हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 25 में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंशिएंट एजुकेशन सेंटर। तो अभी तक जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी या फिर अलग अलग पीसीएस के लिए जो भी प्रश्न आते हैं यहाँ पे हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके साथ यूपीएससी में पिछले 20 सालों में जो भी प्रश्न पूछे हैं उसको भी हम साइड बाय साइड सोल्व कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एंशिएंट एजुकेशन सेंटर इन इंडिया बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अगर हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। डिटेल में अगर आप लोग को जानना है तो मेरी जो ई बुक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। डिटेल में आपको हर जगह सब कुछ आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रॉम मैप बेस्ड क्वेश्चन हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, या फिर आपके एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंशिएंट एजुकेशन सेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी मेन टॉपिक है यहाँ पे, मेन पॉइंट्स है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए वैदिक पीरियड से हो या फिर महाभारत के टाइम से आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। तो गुरु के आश्रम में जाके स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करते थे, वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते थे। तो जो भी बड़े बड़े जो गुरुकुल्स थे, जो गुरुकुल बोला जाता है उनको, उसको यूनिवर्सिटी के हिसाब से रखा गया था, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए गुरुकुल या फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रेजुअली टेम्पल्स हो गई, मठ हो गई, जहाँ पे उसको भी एज ए लर्निंग सेंटर्स के हिसाब से जो है माना गया था अलग अलग जगहों पे। तो इंडिया की जो एंशियंट एजुकेशनल हेरिटेज है बहुत ही ज़्यादा पूरे दुनिया में फेमस थी। अलग अलग जगहों से फॉरेन से भी लोग जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तो कितनी एक रिच हिस्ट्री है यहाँ पे। अगर देखा जाए थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अलग अलग इस्लामिक इन्वेटर्स ने टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय किए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जो भी अभी तक यूपीएससी ने स्पेशली एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या फिर अलग अलग पीसीएस ने पूछे हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट करके उनको मैप किए हैं। तो आप देख सकते हैं नालंदा, एक्चुअली काफ़ी साइट्स एक ही जगह पे आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैप में आपको जूम करके देखना होगा। नालंदा हो गया, नंबर 2 विक्रमशिला काफ़ी आसपास है, सोमपुरा जो है इस जगह पे सोमपुरा है, देन तक्षशिला जो है पाकिस्तान में, देन पुष्पगिरी जो है गुजरात में आपको दिख जाएगी पुष्पगिरी, बल्लभी, सॉरी पुष्पगिरी जो है आपको बिहार में ही, उड़ीसा में दिख जाएगी सॉरी, और जो वल्लभी जो है आपको गुजरात में दिख जाएगी। उदांतपुरी जो है ये भी आपको बिहार में दिखेंगे। तो बिहार इस जगह में ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको दिखेंगी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ मगध। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने थे, तो उससे भी आप लिंकअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो नालंदा डेफिनेटली आपने इनके बारे में जाना होगा। 2020, 2015, 2006, 2002 चार बार यूपीएससी ने इसको पूछा है। तो नालंदा एक रिनोन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और यूनिवर्सिटी है, एंशियन मगधा, जो प्रेजेंट डे बिहार में है। तो ये जो प्रेजेंट राजगृह यानी कि राजगीर जो है उसके आसपास ही है। तो इसको गुप्ता एम्पायर के टाइम में इसको जो है बनवाया गया था। तो बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट दोनों के ही यहाँ पे सपोर्ट थे। तो नालंदा जो है एस्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन या फिर अलग अलग जैवनीज पैट्रॉन जो बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट उसको भी सपोर्ट मिला था। तो बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी ई बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बाद में जो है नालंदा को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर दिया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नालंदा जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो रूइंस ऑफ नालंदा बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी इसकी जो खंडहर अभी बिहार में मौजूद है। नेक्स्ट जो है विक्रमशिला।
2016-2011 में इसको पूछा गया था। वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर जो इंडिया में थी, और इसको पाला एम्पायर के द्वारा उस टाइम में बनाया गया था। तो बाकी दो जो है नालंदा और उदंतपुरी। तो ये अभी लोकेटेड है प्रेजेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और इसको भी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो विक्रमशिला जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, जहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा टीचर वहाँ पे हुआ करते थे और लगभग 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे। तो बहुत सारे एमिनेंट स्कॉलर्स जो है विक्रमशिला से पास आउट थे पूरी दुनिया में, जिन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग कल्चर या फिर रिलीजन को प्रोपागेट किया था। जब भी आप बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे तो एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम बार बार डेफिनेटली आएगा। तो आज के जमाने का विक्रमशिला दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट जो है तक्षशिला, यूपीएससी 2006 में पूछा था। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट तक्षशिला या तक्षशिला, इसको तक्षशिला भी बोला जाता है, एक एंशियंट यूनिवर्सिटी था जो प्रेजेंट डे तक्षशिला मॉडर्न डे पाकिस्तान में है इन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो तक्षशिला ये जो शहर है इसके बारे में जो है वाल्मीकि रामायण में भी मेंशन है, और रामायण में ये कहा गया है कि तक्षशिला या फिर तक्षशिला इसको जो है राम जी के जो छोटे भाई थे भरत, उन्होंने स्थापन करवाया था। तो बाद में तक्षशिला जो है ये आर्किमिडियन टेरिटोरीज जो है उनके कैपिटल बनी थी, और आर्किमिडियन कॉन्क्वेस्ट जो थी उसके बाद जो है इंडस वैली में 515 BC तक जो है तक्षशिला आर्किमिडियन की कैपिटल बन चुकी थी। तो प्रेजेंट डे तक्षशिला जो है कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बल्लभी। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बल्लभी जो है कैपिटल है मैत्रिका एम्पायर 480 से लेकर 775 सी। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी हुआ करती थी जो सौराष्ट्र प्रेजेंट डे वल्लभपुर भावनगर गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे जो है उस बाद जो है 775 में अरब्स ने इसको अटैक किया था, और जो भी पैट्रन किंग थे उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था, और जो एक्चुअली एजुकेशनल एक्टिविटीज़ 12 सेंचुरी के बाद लगभग ख़त्म हो चुका था। तो जब भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे डिटेल में उसको पढ़िएगा, उसकी स्पेशलिटी क्या थी, किन्होंने उसको बनवाया था, कौन से एम्पायर के टाइम में वो बनवाया था, किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम मैप बेस्ड प्रश्न, आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के ज़माने में वल्लभी यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी दिखती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग एंशिएंट एजुकेशन सेंटर। बाकी जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे स्किप किए हैं सभी आपको मेरे ई बुक में मिल जाएगी। प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।